नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। आईआईटी बॉम्बे से की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 2 लाख महीने की नौकरी ठुकराकर बने नागा सन्यासी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस की पढ़ाई और 2 लाख महीने की नौकरी ठुकराकर अभय सिंह नागा सन्यासी बन गए। उनके इंजीनियरिंग से नागा सन्यासी बनने की वजह से जूना अखाड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ को कवर करने आए देश भर के मीडिया कर्मियों की उनके शिविर में तांता लगा हुआ है। वे बताते हैं कि जब वे अपने घर में ध्यान करते थे तो उनके परिवार के लोग उन्हें पागल बताकर पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद से वह सन्यासी बनने का मन बना लिया। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह बॉम्बे आईआईटी से एरोस्पेस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हें जर्मनी में 2 लाख महीने की नौकरी मिल रही थी, लेकिन महादेव के प्रति अपार प्रेम होने की वजह वह उस नौकरी को ठुकरा दिए। इसके अलावा वह प्रोडक्ट डिजाइन एनिमेशन का भी कोर्स किया। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनका मन अध्यात्म की ओर ही भागता रहता था। घर में घंटों ध्यान करते थे और परिवार के लोगों को भी आध्यात्मिक बातें बताते थे। उन्होंने अपने परिवार वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इस हरकत से घर वालों को बहुत चिढ़ हो रही थी क्योंकि उन्होंने आस्था में भरोसा नहीं था। एक दिन वह घर में ध्यान कर रहे थे, उसी दौरान उनके परिवार वाले पुलिस को फोन कर दिए और पागल बताकर उन्हें सौंप दिया। इसके बाद से उनका परिवार से मोह भंग हो गया और वह सन्यासी बनने का मन बना लिए। उन्होंने बताया कि वह 2000 किलोमीटर पैदल चलकर चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। वे अपने साथ एक डायरी रखते हैं जिसमें वह पंचकोश के बारे में लिखा है। पहला आनंद कोश है, जिसको समझाते हुए बताया कि आनंद कोश वह है जिसमें कोई बनावटी ना हो, बिल्कुल जैसा का तैसा दिखाया या बताया जाए। दूसरा विज्ञान कोश, जिसमें हम अलग अलग चीजों में फर्क को समझ पाते हैं। तीसरा मनोमय कोश, इस कोश में हम किसी चीज को देखकर याद कर लेते हैं। चौथा प्राणायामय कोश, इसके अंतर्गत हमारी शारीरिक गतिविधि आती है। अंतिम और 5वां अन्न कोश, इस कोश में हम किसी चीज को खाकर उसके बारे में महसूस करते हैं। उधर उनके गुरु महंत हीरापुरी महाराज ने बताया कि अभी अभय सिंह उनके पास सन्यासी नहीं बल्कि साधक के रूप में आए हैं। उन्हें भगवत जाप करने के लिए कहा गया है। अभी उनकी कई तरह की परीक्षा होगी, उसमें सफल होने पर ही उन्हें दीक्षा दिया जाएगा। I come from Haryana. I was born in Haryana. Then, life took different turns. So I went to IIT to study. Then changed the path from engineering to arts, and that also didn't work. Then changed again. So kept changing unless I arrived at the final truth, you can say. Then after that, I started exploring. Okay, so what is it like? It makes it. What is it the other people have discovered about it? Then I started when you see Sanskrit, how Sanskrit was written and composed, what makes Sanskrit so special. So if you see the Maheshwaraya Sutra, this Panini says he was in meditation, then he got this sutra. It's like the Damru of Shiva, Shiva gave him this, which is the base of the Sanskrit language. Then how it is composed with respect to grammar. So all of this knowledge it should be combined. It's not separate, linguistic is they're this is a linguist guy, this is a spiritual guy, this is a Baba guy. No, because earlier the Rishi used to do both actually, and that was the method of doing it. If you study Ramanujan, his math equation come from Devi only. The same with me only. I only do do Bhakti of Shiva. All of my knowledge, whatever I study very less. Only some diagram I see. Okay, this is it. Then I understand it. Mahadev tells me, okay, this is how it works. So that is the real way of doing it. What was the main thing that triggered you into spirituality? You can say the quest for the answer, quest for the knowledge. It took different forms in outside. Initially you were searching for the meaning of life, to do what is substantial in life. But then you shift. Then it was then you are going through mental health problem. Then the question was how mind works. How do you get rid of these unwanted thoughts in your mind? Which I think is very popular question these days. People, that's why a lot of people are actually getting attracted towards spirituality.
not towards like getting moksha, but towards like, okay, how do I actually calm my mind and reduce my anxiety and all of that, which is fine also. But then you have to connect it to the root also, like what is the base of it, why so many techniques and meditation techniques are there. It's not just to calm your mind, it's basically there's a different, like, motive to it. And what is that motive, and why is that motive so important that so many people have done and, like, given their entire life to it. You have lived इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच के साथ।